हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिकैप। 24/11 के वीडियो में हमने एक स्टॉक एनालाइज किया था, पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। उस समय उसका प्राइस 710 रुपये था, 710। आज उसका प्राइस 859 रुपीज़ है। So it has given quite a good appreciation in very short time. अब वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। आज जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे उसमें मेरा होल्डिंग भी है। ये आप रिकमेंडेशन या स्टॉक बाय और सेल का एडवाइस मत लीजिए। इट इज जस्ट ए स्टडी विच आई एम शेयरिंग विथ यू। इट इज नॉट एट ऑल ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। अब आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो डोमिनिक लैपियर्स का सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता से बिलोंग करता है। एक काफ़ी पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल क्लाइंट वीज़ा इंटरनेशनल के साथ था, जो कि 90% रेवेन्यू इनको देता था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव था, इनको बिजनेस एक्सपैंड करने से रेस्ट्रिक्ट करता था। इसलिए 2016 में वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया और उसके बाद कंपनी को काफ़ी नुकसान होने लगा। कुछ ही दिनों पहले तक, दिसंबर 22 तक, दिस कंपनी वाज इन लॉस, बट नाउ इट इज गिविंग हैंडसम प्रॉफिट एंड देयर हैज बीन ए हैंडसम अप्रिसिएशन इन द स्टॉक प्राइस। जिस शेयर की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड ये कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंडस्ट्रीज को। पहले ये केवल सर्विस सेगमेंट में था, बट दिस कंपनी हैज वेंचर्ड इन द प्रोडक्ट सेगमेंट नाउ विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। और आज काफ़ी रेवेन्यू इसको नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं। इस कंपनी के बारे में थोड़ा इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। एक कंपनी का मार्केट कैप 573 करोड़ का है, 573 करोड़, and it is quoting at a price multiple of 23.8. ROCE इस कंपनी का 45 है और ROE 46 का है। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 5 रुपये का। पहले ही हम बता चुके थे कि हम जो भी शेयर एनालाइज करेंगे कम से कम उसका ROE 20% प्लस होना चाहिए, नहीं तो हमारे वो एनालिसिस का हिस्सा नहीं बन सकता है। सो दिस इज़ द बेंचमार्क आई हैव टेकन अप एज ए बेसिस फॉर स्टॉक एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी। अब आइए क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं। सितंबर 24 में इनका रेवेन्यू है 17.2 करोड़, जो कि 23 में 10.94 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.14% था 23 में, सितंबर 23 में, सॉरी। अभी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका हो गया है सितंबर 24 में 33.22%, 33.22%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो एक वेरी छोटा सा अमाउंट था, 1.88 करोड़,
which has increased to 4.52 crore. So imagine the jump in profit after the company underwent a long period of restructuring and crisis management. वीसा इंटरनेशनल के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद अब इस कंपनी बिल्कुल मार्चिंग अहेड वाले सिचुएशन में है और इट इज जनरेटिंग गुड काइंड ऑफ प्रॉफिट। ये कंपनी का कुछ और फाइनेंशियल देखें, इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का है 19% और ट्रेलिंग बेसिस पे दैट कम्स टू 72%. So on trailing basis it is 72% and for 3 years it is 19%. Compounded profit growth कंपनी का देखें तो 3 years का है 42% और TTM बेसिस पे देखें तो 555%, 555%. So recently इस कंपनी में काफ़ी एक इनके बिजनेस में काफ़ी जंप आया है और प्रॉफिट में भी उसी तरह का कुछ जंप है। अब इसे हम टर्न अराउंड स्टोरी कहते हैं और हमारा फैसिनेशन है उन स्टॉक्स को ढूंढना जो एक टर्न अराउंड स्टोरी है और काफ़ी पोटेंशियल है। और टर्न अराउंड स्टोरी के बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेज में यदि उनको पकड़ते हैं तो यू हैव ए क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक। अब ये कंपनी का एक वाकया याद है जो आपसे शेयर करता हूँ। 90s में आई वॉज इन सर्विस इन कलकत्ता एंड जनरल मानिक शाह वॉज वन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। तो अब उस समय तो आपको नोटिस आते थे एनुअल जनरल मीटिंग के फिजिकल फॉर्म में और वो नोटिस लेकर के मैंने एनुअल जनरल मीटिंग इनका अटेंड किया केवल इसलिए कि जनरल मानिक शाह से 1 मिनट की मुलाकात हो जाए। आई कैन हैव ए ग्लिम्स ऑफ द वेटरन सोल्जर फ्रॉम दिस कंट्री जिनका बांग्लादेश वार में काफ़ी योगदान रहा है। तो केवल उनसे मिलने की ख्वाहिश के चलते उस कंपनी के एजीएम को हमने अटेंड किया था इन कोलकाता सॉल्ट लेक। सो कंपनी के ही प्रोफाइल हैं। यदि इस कंपनी के बारे में और जानना चाहें तो बैकग्राउंड हमने दे दिया है। ये आप अपने लेवल पे इसका स्टडी करें, अपने स्टॉक एडवाइजर से कंसल्ट करें और यदि कुछ समझ में आता है तो यू कैन टेक योर डिसीजन। हाँ, एक और बात याद कर दूं, कुछ दिन पहले ही जब इस कंपनी का शेयर वेंट अप टू 350 रुपीज़ और करेक्शन के बाद चूँकि एक वर्टिकल राइज आया था शेयर के प्राइस में तो नेचुरली ये करेक्शन ड्यू था एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 222 रुपीज़ आज का जो क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ से कंपनी इज़ राइप फॉर इट्स अपवर्ड जर्नी। अब कहाँ तक जाएगा उसके बारे में मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है और कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन दिस इज़ ए ब्लू चिप इन मेकिंग इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। वैसे भी सॉफ्टवेयर सेक्टर आज बुलंदी में है और हमें लगता है कि ये कंपनी आपको पोर्टफोलियो को बुलंद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।